हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व पेपर सेट 2। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लासा 12 और 21 का लासा है 84 दिया गया है, मासा ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का लासा हमें दिया है एलसीएम 84, मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें दो संख्याएं दिए गए हैं। पहला दिया है 12, दूसरा 21। बोला है LCM बराबर है हमारा 84 और HCF हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। LCM 84 है गुणे HCF ज्ञात करना है बराबर पहली संख्या 12 गुणे दूसरी संख्या 21। HCF बराबर हो गया 12 गुणे 21 बटे 84। 21 चौक 84, 4 तियाँ 12। HCF बराबर आ गया 3। HCF हमारा हो गया 3। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक बक्से में 6 नीले 4 सफ़ेद 8 लाल कंचे हैं। यदि एक बॉक्स में से एक यादृच्छा निकाला गया हो तो नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बच्चों बक्सा है, उसमें 6 नीली गेंदें 4 सफ़ेद गेंदें 8 लाल गेंदें रखी गई हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे इस बैग में से एक कंचा निकाला जाता है, उसके नीले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। वो कंचा नीला निकल जाए, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। बक्से में नीले गेंद नीले कंचे ज्ञात करना है। नीले कंचे हैं 6। बक्से में लाल कंचे 8। बक्से में सफ़ेद कंचे 4 हैं। तो बच्चों कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल कंचे बराबर हो जाएंगे 8 6 14 4 18। हमें ज्ञात करना है नीले रंग के होने की प्रायिकता आप निकाला गया कंचा नीले रंग की होने का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो निकाला गया कंचा नीले रंग की हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो नीला गेंद निकल जाए तो बच्चों नीले गेंद कुल कितने हैं? नीले गेंदें हैं 6। तो अनुकूल परिणाम हमारा हो गया 6, क्योंकि इन्हीं में से कोई नीला गेंद निकलेगा। तो अनुकूल परिणाम हो गया हमारा 6 बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं? 18। 6 का नम 6 6 3 18। कितना आ गया? 1/3। 1/3 हो गया। 6 का नम 6 6 3 18 1/3।
तो नीला गेंद निकल जाए, इसकी प्रायिकता कितनी है? 1/3। अगला क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं, इसका माध्य होगा। हमें बच्चों माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे ज्ञात करेंगे। बहुलक हमें दिया है बच्चों, बहुलक बराबर 42, माध्यक बराबर दिया है 38.1। ज्ञात करना हमें माध्य। तो माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध क्या होता है बच्चों? क्या होता है संबंध? 3 माध्यक बराबर होता है, बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है? 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य के। तो 3 माध्यक, 3 गुणे माध्यक कितना है? 38.1 बराबर बहुलक, बहुलक कितना है? 42 प्लस का 2 माध्य। इनका गुणा कर लो, 3 एकम 3, 3 8 है 24, 3 तिया 9, 9 2 11, एक अंक बाद दशमलव। ये इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 2 माध्य। घटाओ बच्चों, कितना बचेगा? 3 में से, तो ये दशमलव का 3, 0.3 ही रहेगा। 4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 जाएगा 7, बराबर 2 माध्य। भाग करो 2 का, 0.3/2 बराबर माध्य। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक 12, दशमलव लग गया, 2 एकम 2, 2 5 10, कितना आ गया? 36.15 बराबर माध्य। माध्य कितना आ गया बच्चों? 36.15। 36.15। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता है 7, 11, 15, 18, 9। उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग बताना है। बच्चों बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज़्यादा बार आई हो। तो यहाँ पर बच्चों देखो, इसमें ज़्यादा बार कौन आया है? 18 सबसे ज़्यादा है, तो बहुलक हमारा हो गया 18। बोला है बहुलक वर्ग बताना है, तो 18 के ठीक वर्ग अंतराल क्या है? 15 से 20। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया? 15 से 20। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों 52 पत्तों की एक गड्डी दिया गया है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है और वह पत्ता तस्वीर वाला निकल जाए, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे होगा। कुल पत्ते कितने होते हैं बच्चों? कुल पत्ते, पत्तों की संख्या बराबर 52 है। बच्चों कुल तस्वीर वाले
तस्वीर वाले पत्ते। बच्चों जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कुल कितने होते हैं? अगर बच्चों हुक्म में देखा जाए तो गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 पत्ते फोटो वाले हैं। इसी प्रकार ईंट में 3 होंगे, चीड़ी में 3 होंगे और पान में 3 होंगे। तो 3 चौक 12, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12। हमसे पूछा है तस्वीर वाला एक पत्ता तस्वीर वाला निकल जाए, इसकी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तस्वीर वाले पत्ते निकलने की, तस्वीर वाला पत्ता निकल जाए इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12 हो गया अनुकूल परिणाम हमारा, क्योंकि 12 में से ही कोई फोटो वाला पत्ता निकलेगा, बटे कुल परिणाम 52 है। काटो बच्चों। 3 चौक 12, 4 तियाँ 12 और 13 चौके 52। कितना आ गया बच्चों? 3/13, 4 तियाँ 12 और 4 तिरहियम 52, 13 चौके 52 हो गया। तो तस्वीर वाले पत्ते निकलने की प्रायिकता कितनी है? 3/13 हो गया हमारा सही आंसर 3/13। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। सदैव अपरिमेय संख्या या फिर सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों, या फिर शून्य। बोला है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होता है? जैसे मान लो 2। बोला है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगा? √5। रूट में वैल्यू जो होंगे, तो √5 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या, इसका अंतर क्या होगा बच्चों? यह भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या, किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। सही आंसर होगा सदैव अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? हमें बच्चों बताना है इन संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या है। √3/√5 ये परिमेय संख्या है? नहीं। √2 √7 गुणा कर लो, √14, √14 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √12 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। ये बचा, तो इसको हल कर लो बच्चों, तब पता चलेगा ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। दिया है बच्चों √5 प्लस √7, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में √5 माइनस √7। ये बच्चों हो गया एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। तो इसका सूत्र क्या होता है? a² माइनस b²। a² √5 का वर्ग माइनस b² √7 का वर्ग। 5 बचे 25। जब √5 का वर्ग करेंगे तो रूट से 2 कट जाएगा, आ गया 5, माइनस इसका वर्ग करेंगे √7 का वर्ग, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। 5 में से -7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -2। तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या ही है। -2 कैसा संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है।
तो यह बच्चों एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी होगी। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें दो बिंदु दिया गया है, ए बी। ए दिया है ए कामा बी, ये दिया है बी कामा माइनस ए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में x2 कितना है b माइनस का x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है माइनस a y1 b, तो ये हो गया माइनस का b का स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर माइनस का 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, तो प्लस का 2ab होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2ab। 2ab से 2ab कट गया, क्या आ गया रूट में a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 2b स्क्वायर। यही हमारी हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। हमारा सही आंसर हो गया रूट में a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। हमें बच्चों शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हमें बच्चों शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से a b c निकाल लो। a बराबर क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक, b बराबर क्या होगा x का गुणांक, c बराबर क्या होगा 1। बोला है इसके शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b का वैल्यू कितना है -4, तो माइनस आगे है हो गया -4 बटे ए का वैल्यू कितना है 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4, कितना आ गया 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 1। इनके शून्यकों का योग हो गया 1। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। हमें बच्चों इसके हलों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम बच्चों इसको कैसे लगाएंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इस पर हम चेक करेंगे। पहला समीकरण दिया x माइनस वाई
बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। a1 क्या होगा, x का गुणांक, b1 क्या होगा, y का गुणांक -1, c1 बराबर क्या होगा 8, a2 बराबर क्या होगा, x का गुणांक 3, b2 बराबर क्या होगा, y का गुणांक -3, c2 बराबर क्या होगा 16। तो यहाँ से बच्चों a1 बाई a2 बराबर क्या होगा, a1 1, a2 3, b1 बाई b2 बराबर, b1 कितना है -1, b2 कितना है -1, -3 है तो माइनस से माइनस कट गया। ये भी कितना हो गया 1/3, ये भी 1/3 है तो c1 बाई c2 निकाल लो, 8/-3। यहाँ बच्चों a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू नॉट c1 बाई c2। जब यहाँ पर a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू नॉट c1 बाई c2, यानी कि पहला बराबर है दूसरे के लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है, तब रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं है। इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ये हो गया हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। x का बच्चों एक मूल हमें 2 दिया है और दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो ये जो 2 दिया है वो x का वैल्यू है, x जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर हम 2 रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। तो है x² माइनस kx माइनस कितना है 8 बराबर 0। हमें बच्चों इस x का एक मूल दिया है 2, तो यहाँ पर 2 रख लो, 2 का वर्ग माइनस k इंटू 2 माइनस का 8 बराबर 0, 2 का वर्ग 4 माइनस 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 का 2k और ये हो गया माइनस का 8 बराबर 0, माइनस का 8 और प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 2k बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो k बराबर हो गया माइनस का 4, इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा भाग करेगा, माइनस का 2, 2 दूना 4, k बराबर आ गया माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। k बराबर कितना आ गया बच्चों माइनस का 2, k बराबर हो गया माइनस का 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी AP 10, 7, 4 का 20वां पद होगा। हमें बच्चों इसका 20वां पद ज्ञात करना है। AP दिया है बच्चों, AP बराबर दिया है 10, 7, 4 डैश डैश डैश, बोला है 20वां पद क्या होगा। हमसे बच्चों 20वां पद पूछा है।
यहाँ पर a बराबर कितना है 10, d बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। हमें ज्ञात करना है 20वां पद, यानी कि a 20 बराबर ज्ञात करना है। तो a 20 बराबर क्या होगा, a प्लस 19d। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10 प्लस का 19 इंटू डी का वैल्यू कितना -3। तो 10 19 तियाँ 57 माइनस का 57 हो गया। 57 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 47। तो a 20 बराबर हो गया माइनस का 47। a 20 बराबर हो गया माइनस का 47। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बोला है एक बिंदु Q है जिससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है PQ, और ये त्रिज्या हमारा है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया Q, ये हो गया O। बोला है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चों दिया है, इसकी दूरी OQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। ये भुजा हमें पता है, ये भुजा पता, ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं या नहीं बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस इस लंब का स्क्वायर कितना है, PQ का स्क्वायर। 12 बनाइए हम 144, 10 दाएं 100, 100 इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा बराबर PQ का वर्ग। घटा दो कितना आ गया 44 बराबर PQ का स्क्वायर। चौवालीस को इधर भेज दो रूट, वर्ग को इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा रूट। रूट में 44 बराबर PQ। तो रूट में 44 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 11 चौक 44 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 11 लिख सकते हैं। इन दोनों का जोड़ा बन गया, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इनको बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में 11। PQ की लंबाई कितना है बच्चों, 2 रूट में 11। ये आ गया 2 रूट में 11। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर दो घनों को हम जोड़ देते हैं तो उससे प्राप्त घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों हमसे कहा है दो घनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है
पहले बना लो बच्चों इसका चित्र। एक घन बच्चों ये है और एक घन ये है, दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बना दिया गया है। बच्चों कहा है कि प्रत्येक घन का आयतन 8 है, तो पहले घन का आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। तो इसकी मान लो पहले घन की भुजा हमने मान लिया a, तो इसका हो गया क्यूब बराबर 8। इस क्यूब को उधर भेजेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2। दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन क्या होगा बच्चों? 8 दिन सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसके भुजा मान लो b, तो b का क्यूब बराबर 8, तो b बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ये बच्चों 2 सेंटीमीटर आ गया, तो यानी कि इसकी भुजा 2 है यहाँ से, और यहाँ से फिर यहाँ तक की भुजा 2 है, तो ये पूरा मिलाकर लंबाई कितना हो गया? 4। और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 2-2 है। तो इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 कोष्टक में लंबाई, लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है बच्चों? 4 दिया है, तो 4 गुणे 2 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई हमारा कितना? 2 ही है, प्लस 2 गुणे लंबाई कितना है? 4। तो 2 गुणे 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8, तो ये हो गया 2 गुणे 8 8 16, 16 4 20, तो ये आ गया 20 दूना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करना है। हमें बच्चों दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 154। तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। ये हो गया 154 के, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणे 14 हो गया बराबर 154। तो 7
एकन्नम 7, 7 दूना 14, और काटो बच्चों। कितने पर? 2 ग्रहियम 22, 2 एकनम 2, 2 आठे 16, 2 शून्यम शून्य, 2 से काटो। 90 दूना 180, एक बार और काट लो बच्चों। 45 दूना 90, और 2 साते 14, तो ये हो गया बच्चों 11 सते 11 एकन्नम 11, 4 बचा 11 चौक 44, 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 45 दूना 90, तो थीटा बटे 45 बराबर हो गया 2, तो थीटा बराबर हो गया 45 दूना 90 डिग्री। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान है। दिया है 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 2 गुणे कॉस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? रूट में 3/2। तो इस 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? रूट में 3/2। ये आ गया रूट में 3/2। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है। तो साइन में कौन कौन सी भुजा होती है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालो। तो आधार बराबर, आधार कैसे निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 तिहाई 9 प्लस का ए स्क्वायर, 9 को इधर भेज दो, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बराबर ए स्क्वायर, वर्ग को इधर भेज दो, रूट बन जाएगा, रूट में 7 बराबर ए। यहाँ पर आधार कितना आ गया बच्चों? रूट में 7। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, लंब कितना है? 3 है बटे आधार, आधार कितना है? रूट में 7। तो टेन थीटा बराबर हो गया 3 रूट में 7। अगला क्वेश्चन है बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। तो इसे बच्चों साइन और कॉस में बदलो। साइन और कॉस में बदलो बच्चों। दिया है कोसेक ए प्लस कॉट ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे साइन ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटे साइन ए। दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए। तो इन दोनों आधार सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो बच्चों दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस कॉस ए, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी,
क्या सूत्र होता है बच्चों? ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर बटे साइन ए। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर साइन ए। तो एक साइन से एक साइन कट गया, क्या आ गया? साइन ए। तो इसका मान क्या हो गया बच्चों? साइन ए। ये हमारा आ गया साइन ए। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। हमें बच्चों ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको साइन और कॉस में बदलो बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इसके बटे 1 करके और इसके बटे 1 करके इसमें एलसीएम ले लो। कितना आ गया? कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया। तो इसका भाग दोगे इसमें तो कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन ए पूरे के बटे में, अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में, यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। तो हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया साइन इसके साथ गुणा साइन स्क्वायर ए बटे में बाहर का बाहर के साथ गुणा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये बच्चों साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बन गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर बच्चों एक अगर कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए और कॉस माइनस में बन जाएगा। तो हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कट गया, कितना आ गया? माइनस का टेन स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा माइनस का टेन स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर है पी क्यू के, क्यू एस बराबर हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और पी टी बराबर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो बोला है टी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए, टी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज हैं जब, तो समरूप त्रिभुज में खास बात क्या होती है? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा?
इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। यहाँ पर संगत भुजाएं क्या हों? पी टी बटे टी आर बराबर होगा क्यू एस बटे एस आर। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ही होगा। तो पी और टी कितना दिया? 2.8 बटे टी आर कितना दिया? टी आर हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया टी आर बराबर एस क्यू एस कितना दिया है? क्यू एस 3 दिया है बटे एस आर दिया है 1.5। तो बच्चों इसे सॉल्व कर लो। तो इसका 3 के साथ क्रॉस गुणा करा लो। टी आर 3TR बराबर होगा इसका इसके साथ गुणा 2.8 गुणे 1.5। तो 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा। तो टी आर बराबर होगा 2.8 गुणे 1.5 बटे 3। 3 एकम 3, 3 5 15, तो 0.5 हो गया। 0.5 का गुणा कर लो। इसमें जब 0.5 का गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? तो टी आर बराबर 0.5 का गुणा करो 2.8 0.5, 5 अट्ठे 40 के शून्य हासिल 4, 5 दूना 10 4 14। कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद दशमलव। कितना आ गया? टी आर बराबर 1.4। ये हमारा हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज इतना ही। आगे हम करेंगे खंड बा। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।